मैं अपनी बारे में बताना चाहता हूँ आज आप सब लोगों को कि मुझे कैसा लगता था जब मैं नौकरी में काम कर रहा था। तो नौकरी में मैंने कई साल काम किया। मैंने काम शुरू किया कॉल सेंटर से। कॉल सेंटर में जब काम करना होता है तो नाइट शिफ्ट होती है, रात में कॉल सेंटर पे फ़ोन पे बात करनी होती है लोगों से। तो वहाँ तक तो ठीक था, मैं काम कर रहा था, मुझे पता था मुझे क्या करना है। जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे क्या करना है तब तक मैं ओके हूँ। लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती, हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती, सब कुछ चेंज होता रहता है। परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है। तो हर चीज़ बदलती रहती है, चीज़ें बदलने लगी, लाइफ बदलने लगी। मैं जब स्कूल से पास आउट किया था तब मैंने नौकरी की थी। तब मेरे घर के हालात अलग थे, तब घर वालों की मेरे से उम्मीदें लगती और मेरी लोगों से उम्मीदें लगती, दुनिया से उम्मीदें लगती। मैं बहुत राजा की तरह जीता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और जब मैं फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मैंने एमबीए भी कर लिया। उसके बाद मैं फिर वापस आया मार्केट में। तब मैंने देखा कि नौकरी में जो तनख्वाह मुझे पहले मिल रही थी आज भी लगभग उतनी मिल रही है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में। और जब मैंने लाइफ में आगे बढ़ के देखा कि चूंकि मैं एक छोटे शहर से हूँ तो उसमें ज़्यादा बड़ी रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। पहले तो मैं बाहर रहता था, लेकिन माँ बाप की वजह से, माँ बाप का मैं इकलौता बेटा हूँ। आप में से भी कई लोग होंगे जो सिर्फ अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, ऐसे एक ही भाई है, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं ना या तो फिर बाहर ही चला जाऊँ, क्योंकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी नौकरियाँ हैं, बड़ा बिजनेस है, वो सब बड़े शहरों में होता है। तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बाहर चला जाऊं या फिर माँ बाप के पास रहकर ही यहाँ पे दाल रोटी में गुजारा कर लूँ, छोटी मोटी नौकरी कर लूँ और काम कर लूँ। तो जब मैंने देखा कि भाई मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे लगा कि मैं माँ बाप को क्या ही दे पाऊंगा बाहर ले जा करके, मतलब चार दीवारी और दो वक्त की रोटी। तो बाहर ले जाकर के जो लोग बाहर रहते हैं, जॉब्स करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, उनके पास छोटे से घर होते हैं, बिल्डिंग में फ्लैट लेकर के रहते हैं। चार दीवारी तो होती है, छत भी होती है, दो वक्त की रोटी होती है। माँ बाप को इसके अलावा कोई कुछ और नहीं दे पाऊंगा मैं। ना तो वहाँ पे सोशल सर्कल होगा, ना कोई मिलने जुलने वाले होंगे, कोई किसी को बुलाता नहीं है। यहाँ पे तो हर आए दिन शादी ब्याह, मिलने जुलने वाले फंक्शन हो गए, रस्म रिवाज, कुछ ना कुछ होता रहता है। आने जाने वालों का भी तांता लगा रहता है। अच्छे बुरे वक्त में भी आना जाना चलता था। शुरू से माँ बाप इस शहर में रहे, उनका सर्कल है। लेकिन बाहर किसी बड़े शहर में ले जाकर के पटक दूंगा तो वहाँ पे उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे सोच रही है। फिर इन सब चीज़ों के चलते हुए मैंने सोचा यार चलो ठीक है, अपन अपने ज़्यादा बड़े करियर की कुर्बानी दे देते हैं, माँ बाप के साथ रह लेते हैं, इकलौते बच्चे हैं, माँ बाप की सेवा कर लेते हैं जब तक है वही मेरी ज़िंदगी। और मैंने उनके लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी और मैं यही छोटे शहर में रह गया। यहाँ पे जितनी सी नौकरी थी वो उसमें रह करके मैं काम करने लगा। बट इस एक चीज़ ने मेरे मानसिकता को बहुत ज़्यादा झंझोड़ दिया, मतलब दबा दिया। मुझे लगा कि अब मैं कुछ लाइफ में बड़ा कर नहीं सकता। मतलब मुझे लगा कि मैं अब कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो लोग, कुछ लोग लाखों में कमा रहे हैं। किसी ने अपने एक नहीं दो दो घर बना लिए, किसी ने अपनी कार खरीद ली और मैं ऐसा था कि जिसने मेरे माँ बाप की दिलाई हुई मोटरसाइकिल से काम चला रहा था। अभी तो आप लोग हैं। तो इन सब परेशानियों से जब आदमी घिर जाता है ना, तो वो बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन उसी टाइम में, कोरोना के टाइम में, जब मैं सबसे ज़्यादा परेशानी की उसमें घिरा हुआ था, तब मैंने चीज़ों को समझा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारे कोर्स लिए, बहुत सारी मेहनत करी खुद पे और अपने आप पे। और पिछले 2 सालों में मैं इस कदर आगे बढ़ पाया हूँ, इस कदर सक्सेस पा पाया हूँ कि मेरी जितनी परेशानियां थी उन सबको मैंने खत्म कर लिया और आज मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। मैंने अपने फादर को रिटायर कर दिया, मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रहा हूँ, सारे खर्चे उठा पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं और लोगों की भी मदद कर पा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो कम कमाई है, जो आपके परेशानियां उनसे बाहर निकले, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए, मेरे से कमेंट में मैसेज कीजिए मुझे। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूं। जो भी मैंने सीखा वो मैं आपके साथ फ्री में बांटना चाहता हूं, ताकि मैं चाहता हूं वो लोगों की परेशानियां दूर हों और वो भी कामयाब हों, वो भी सफल हों। तो मेरा मैसेज आज के लिए आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप भी परेशानी में हैं, अगर आप भी मुसीबत में हैं और आप चाहते हैं कि आप भी बाहर निकले, तो कैसे एक इंसान सिस्टमेटिकली प्लान करके, सीख करके, कोशिश करके, इंटरनेट के थ्रू घर बैठे सक्सेसफुल हो सकता है, पैसे कमा सकता है, अमीर बन सकता है, कामयाब हो सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने घर वालों के अरमान पूरे कर सकता है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा बेहतर बन सकता है हर दिन, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे मिलूंगा, डायरेक्ट कॉल करूंगा और मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा। जितना भी मेरे पास ज्ञान है, जितने भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इसलिए कि आपका भी भला हो, आपका भी फायदा हो जाए, यही मेरा इकलौता मकसद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।